बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। नाजरीन, आज मैं आप लोगों को पाक स्टडी की 20 इंतहाई अहम MCQs के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो तकरीबन हर टेस्ट के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं। नाजरीन, अगर आपको इसी तरह से जनरल नॉलेज से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस चाहिए तो आप जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाएं। ये हमारे चैनल का प्लेलिस्ट है, जहां पर आप जनरल नॉलेज से रिलेटेड हर किस्म की वीडियोस देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपको पाकिस्तान की किसी भी इदारे का ओरिजिनल पास टेस्ट चाहिए सॉल्व फॉर्म में, तो वो भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि KPK, ईटा, PSTCT और सिंध पुलिस, साल्ट, वापडा, पेस्को, ये सब जो है ना आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ऑफ पाकिस्तान के इंसाज असम्बली के पहले सदर कौन थे? तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो बी है, कैद आज़म। दूसरे नंबर का है, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पाकिस्तान बनने के बाद पहला आइन कब नाफिज हुआ? तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो सी है, 9 ईयर्स के बाद। तीसरा जो है, व्हाट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव पेस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, यानी आइन साजी के अमल को तेज करने के लिए कौन से दस्तावेजात पहले तैयार किए गए? तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो डी है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी करारदाद मकसद। 4 नंबर का जो है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के इंसाइज असम्बली करारदाद मकसद जो है ना कब पेश हुआ? तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 12 मार्च 1949। 5 नंबर का जो है, वैन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला इन द असम्बली, कि मोहम्मद अली बोगरा ने जो है ना बोगरा फार्मूला असम्बली में कब पेश किया? तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो डी है, अक्टूबर 1953 में। 6 नंबर का जो है, हु वाज मोहम्मद अली बोगरा, कि मोहम्मद अली बोगरा कौन थी? तो उसमें हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो ए है, प्राइम मिनिस्टर थे। 7 नंबर का जो है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला, मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला की दूसरा नाम क्या था? तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो डी है, कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला, यानी कि आईनी फार्मूला। 8 नंबर का जो है, व्हाट व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड, के पाकिस्तान में जो है ना पहला आइन कब नाफिज हुआ? तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो बी है, 23 मार्च 1956 को। 9 नंबर का जो है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पहले आइन के वक्त पाकिस्तान का पहला वजीर आजम कौन था? तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो सी है, चौधरी मोहम्मद अली। 10 नंबर का जो है, व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 के आइन में पाकिस्तान को कौन सा सरकारी नाम दिया गया? तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो डी है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। अगर आपको इसी तरह से जनरल नॉलेज से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाएं, जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था। वहाँ पर आपको जो है ना पाकिस्तान की किसी भी इदारे का ओरिजिनल पास टेस्ट सॉल्व फॉर्म में भी मिल सकता है, जहाँ से आप वो डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो ये हमारे वेबसाइट का लिंक है, जहाँ पर आप ये जनरल नॉलेज PDF फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं। 11 नंबर का जो है, व्हाट एज वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 के आइन में जो है ना सदर के लिए कौन सी कितनी उम्र जो है ना रखी गई? तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ए है, 40 ईयर्स। 12 नंबर का जो है, इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन व्हाट टर्म वाज सेट फॉर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मजहब के हवाले से 1956 के आइन में सदर और वजीर आजम के लिए कौन सी शर्त लगी गई? तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डी है, ही मस्ट बी अ मुस्लिम। 13 नंबर का जो है, व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 के आइन में जो है ना सरकारी ज़बान कौन सी करार दी गई? तो इसमें जो हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो डी है,
both A and B یعنی کہ اردو اور بنگالی. 14 نمبر کا جو ہے ہو ایبروگیٹڈ 1956 کانسٹیٹیوشن یعنی 1956 کے آئین کو کس نے منسوخ کیا؟ تو اس میں جو ہمارے پاس رائٹ آپشن ہے وہ سی ہے، اسکندر مرزا. 15 نمبر کا جو ہے when the first constitution was abrogated and martial law was proclaimed یعنی کہ پہلا آئین کب منسوخ ہوا اور مارشل لا کب لگایا؟ تو اس میں ہمارے پاس رائٹ آپشن جو ہے وہ سی ہے، اکتوبر 1958. 16 نمبر کا جو ہے وین ایوب خان انفورسڈ نیو کانسٹیٹیوشن ان پاکستان کہ ایوب خان نے پاکستان میں نیا آئین کب نافذ کیا؟ تو اس میں ہمارے پاس رائٹ جو آپشن جو ہے وہ ڈی ہے، 8 جون 1962. 17 نمبر کا جو ہے وچ کائنڈ آف سسٹم آف گورنمنٹ واز انٹروڈیوس بائی دا 1962 کانسٹیٹیوشن 1962 کے آئین میں کون سا سرکاری نظام رائج ہوا؟ تو اس میں ہمارے پاس رائٹ آپشن جو ہے وہ بی ہے، پریزیڈنٹل. 18 نمبر کا جو ہے وین دا کانسٹیٹیوشن آف 1962 واز ایبروگیٹڈ کہ 1962 کے آئین کو کب منسوخ ہوا؟ تو اس میں ہمارے پاس یہاں پر جو رائٹ آپشن ہے وہ اے ہے، 20 مارچ جو ہے نا 1969، لیکن یہ کہہ رہے کہ ایگزیکٹ ڈیٹ جو ہے یہاں پر 25 مارچ کا بھی کہہ رہے. 19 نمبر کا جو ہے ہو ایبروگیٹڈ 1962 کانسٹیٹیوشن اینڈ بیکیم سی ایم ایل اے کہ 1962 کے آئین کو کس نے منسوخ کیا اور سی ایم ایل اے کون بنا؟ تو اس میں ہمارے پاس رائٹ آپشن جو ہے وہ ڈی ہے، جنرل یحییٰ خان. لاسٹ ون جو ہے وین مسٹر ذوالفقار علی بھٹو لانچڈ اے نیو کانسٹیٹیوشن ان دا کنٹری کہ ذوالفقار علی بھٹو نے نیا آئین اپنے ملک کے اندر کب نافذ کیا؟ تو اس میں ہمارے پاس رائٹ آپشن جو ہے وہ بی ہے، 14 اگست 1973. ناظرین، اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کو اسی طرح سے جنرل نالج سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز چاہیے تو آپ ہمارے چینل کے پلے لسٹ بھی جا سکتے ہیں، جو کہ ویڈیو کی شروعات میں آپ لوگوں کو میں نے دکھایا تھا. اس کے علاوہ جو ہے یہ ہمارے ویب سائٹ پر اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ویب سائٹ کا لنک ہے جہاں سے آپ یہ PDF ہمیں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. والسلام.